नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो करोड़ों भारतीयों के भविष्य से जुड़ा है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी। आखिर ऐसा क्यों है कि लाखों युवा डिग्री के बाद भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? क्या सरकार इसके जिम्मेदार है? क्या शिक्षा व्यवस्था में कमी है? या फिर युवक के सोच को बदलने की ज़रूरत है? आइए जानते हैं। तो पहले तो बेरोजगारी क्या है? जब भी कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और सक्षम भी है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। हर साल लाखों युवक नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उतनी नौकरियां पैदा नहीं हो पाती हैं। तो जिसका सबसे पहला रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर साल लाखों युवक नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उतने रोजगार पैदा नहीं हो रहे। नतीजा क्या होता है कि नौकरी तो चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है और नौकरियां कम हो गई हैं। दूसरा जो कारण है वो है शिक्षा और उद्योग के बीच का अंतर। अभी भी जो कॉलेज और विश्वविद्यालय है, ऐसी पढ़ाई करा रहे हैं जो वर्तमान के ज़रूरतों से मेल ही नहीं खाती है। बहुत से छात्र जो है, उनके पास डिग्री तो है, पर जो स्किल्स चाहिए वो है ही नहीं। कंपनियां स्किल्स चाहती हैं, जबकि युवक जितने लोग हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेके मार्केट में घूम रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है सरकारी नौकरी की दौड़। इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें से बहुत सारे लोग, जो भी युवा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो सिर्फ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी। वो भी एक पद निकला, सरकार ने निकाला, लाखों लोगों ने भर दिया। कई उम्मीदवार इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में बैठकर सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब करने से बच रहे हैं। इससे जो रोजगार है और अलग जो अवसर है, उनका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। एक और प्रॉब्लम है, वो है ऑटोमेशन, एआई और नई तकनीक की। जो एआई आई है, उसकी वजह से बहुत सारी जो पारंपरिक नौकरियां हैं, उस पर प्रभाव पड़ा। जहां लोग पहले 10 लोग काम कर रहे थे, वहां पे एक मशीन या सॉफ्टवेयर ने काम कर दिया। नई तकनीक अवसर भी ला रही है और एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। इसके कारण हमको भी एआई में नॉलेज होना चाहिए। तो कम से कम जहाँ पे एआई टेक्नीशियन की ज़रूरत है, वहाँ पे आप रह सकें। उद्योग भी बहुत धीमा विस्तार कर रहे हैं। नए कारखाने या नए बिजनेस बनते हैं। जो भी स्टेट नए कारखाने लगाने का प्रयास करता है अपने एरिया में, वहाँ पे रोजगार तेजी से बढ़ते हैं। जैसे हुआ गुजरात में अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। यहाँ पर उद्योग बढ़े, इसलिए जॉब बढ़े। यूपी बिहार में उद्योग बहुत कम है, इसके लिए वहाँ के लोग इन सिटीज़ में जाकर नौकरी करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हैं, जैसे बिजनेस के पास कैश फ्लो कम होता है, वो चुनौतियों से ही लड़ रहे होते हैं, ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उनका खुद का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो जॉब क्रिएशन कैसे करेंगे? तो उनके खुद के संघर्ष खत्म नहीं हो रहे, वो नई जॉब क्रिएट कर ही नहीं पा रहे।
एक और कारण है स्किल्स में भी कमी है। बहुत सारे युवक जो है, ना उनके पास में बात करने का तरीका है, ना उनके पास टेक्निकल तरीका है, ना उनके पास सेल्स का तरीका है, और ना ही उनको कोई समाधान करना आता है। उनके पास क्या है? एक डिग्री। अब डिग्री लेके आप क्या कर लेंगे? आपने जो वास्तविक इश्यूज हैं उनको तो सॉल्व ही नहीं किया है, उनको सॉल्व करना आता ही नहीं। कंपनियां ऐसे कैंडिडेट्स का हायरिंग करती हैं जो उनके काम को आसान कर सके। तो पहले आपको भी आपके कुछ स्किल्स को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एक जो रीज़न मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है वो है आपका सिर्फ नौकरी करने की सोच। आपको कुछ भी नहीं करना है। भारत में अधिकांश युवक सिर्फ नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग से ही अगर आप बिजनेस करने की मानसिकता रख लें, अमेरिका का ग्रोथ, अमेरिका नंबर 1 क्यों है? उसका रीज़न ही बिजनेस है। उनके बच्चों में बिजनेस करने की ही मानसिकता है। तो अगर आपकी मानसिकता सिर्फ नौकरी करने की होगी तो नौकरियां कम हैं। बिजनेसमैन बनिए जिससे आप दूसरों को नौकरी दे सके। कोई भी करिए, सीट कवर बेचिए, मैकेनिक बन जाइए, पंचर की दुकान खोल लीजिए, कुछ भी करिए। तो क्या केवल सरकार जिम्मेदार है? सरकार तो जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन एक बात सोचिए, 140 करोड़ की जनसंख्या, कितनी सरकारी नौकरी सरकार दे सकती है? और देशों में सरकारी नौकरी सिर्फ 2% उनकी जनसंख्या का होता है। यहाँ पे 4% से ऊपर है, तब भी बेरोजगारी है। इसमें सरकार की भूमिका भी है, एजुकेशन सिस्टम की भी भूमिका है, आपके बिजनेस, आपके समाज और हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। सरकार को भी उद्योग में निवेश करना होगा और उनको बढ़ावा देना होगा। मेन स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडी दे सकती है, लेकिन ज़मीन देने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम, रोड, सड़क, पानी, बिजली, ये सब देने का काम स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। एजुकेशन सेंटर्स को भी, जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें बच्चों के अंदर वो काबिलियत लानी होगी। एक अलग सा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज और सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। युवकों को भी नया स्किल सीखना है। तो समाधान एक ही है, अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, डिग्री पर ही निर्भर मत रहिए, नई टेक्निक सीखिए। सरकारी नौकरी ढूंढना है तो ढूंढिए, अच्छी बात है, पर निजी अवसरों को भी ढूंढिए। छोटा व्यवसाय शुरू करिए, स्टार्टअप शुरू करिए। अगर इंग्लिश का और कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ी युवा शक्ति है। अगर यही युवा शक्ति सही शिक्षा, सही स्किल, सही अवसर प्राप्त कर ले तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक बन सकता है। लेकिन अगर हम केवल डिग्री और सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहेंगे तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती रहेगी। आपका क्या मानना है? भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।